बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों में हड़कंप मचा हुआ है। जो कल किसी की जान लेने से डरते नहीं थे, वो आज सरेंडर की गुहार लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सली भूपति और बस्तर में सीस मेंबर रुपेश के नेतृत्व में 210 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था। तो अब नक्सलियों की उदंती एरिया कमेटी ने भी सरेंडर करने की इच्छा जाहिर की है। साथ ही अपने साथियों से भी हथियार डालने की अपील की है। आपके माध्यम से कई बार मैंने इस क्षेत्र के सक्रिय नक्सली को अपील किया था कि वे भी समाज की मुख्य धारा में लौट आए और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। उनके कई साथियों ने गरियाबंद जिले में इस तरह से आत्मसमर्पण किया है और अब जिस तरह बस्तर में भी कई माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, तो ये एक अच्छा संकेत मैं मान रहा हूँ। उदंती एरिया कमेटी की तरफ से नक्सल लीडर सुनील ने पर्चा जारी किया है। नक्सल लीडर सुनील ने पर्चा में लिखा था कि आज की परिस्थितियों के अनुसार हथियार के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इसलिए हथियार छोड़ रहे हैं। पहले सोनू दादा ने 60 साथियों के साथ महाराष्ट्र में सरेंडर किया, फिर लीडर रुपेश ने 210 साथियों के साथ हथियार छोड़ा। सुनील ने लिखा कि सशस्त्र आंदोलन को विराम दिया गया है। इन सभी ने सरकार को अपने हथियारों को सौंप दिया है। हथियार बंद संघर्ष को विराम देने के लिए सोनू ने बुकलेट जारी किया है, जिसमें लिखा है कि आज की परिस्थितियों में सशस्त्र आंदोलन चलाना मुश्किल है। बाकी जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत है, जो गोबरा एरिया, सीता नदी एरिया, एसडीके और सीनापल्ली एरिया के भी जो सक्रिय नक्सली है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वे भी जल्द से जल्द ये आत्मसमर्पण की पहल करें और समाज की मुख्य धारा में लौट आए अपने हथियार के साथ। आपको बता दें कि नक्सलियों के कई संगठन एक के बाद एक सरेंडर कर रहे हैं। इस साल की बात करें तो सुकमा में 15 अक्टूबर को 27 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जबकि 14 अक्टूबर को गढ़चिरौली में 61, वहीं बीजापुर में 2 अक्टूबर को 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जबकि दंतेवाड़ा में 24 सितंबर को 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। वहीं सुकमा में 12 जुलाई को 23 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। सुकमा में ही 18 अप्रैल को 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, जबकि तेलंगाना में 5 अप्रैल को 86, बीजापुर में 30 मार्च को 50 और 23 मार्च को 22 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। आपको बता दें कि जिस तरह से सुरक्षा बल लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उससे नक्सली बैकफुट पर आ गए हैं। अब उनके पास सरेंडर के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। उदंती एरिया कमेटी ने एक नंबर जारी कर 20 अक्टूबर को सभी नक्सलियों को इकट्ठा होने की अपील की है। एनडीटीवी के लिए गरियाबंद से हिमांशु सांगनी की रिपोर्ट। नक्सलियों ने सरेंडर किया था AK-47 समेत तमाम हथियारों के साथ, और उसके बाद से जो टॉप लीडरशिप है नक्सलियों का, वो लगातार मुख्य धारा में जुड़ने की अपील कर रहा है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों की ताबड़तोड़ कार्रवाई से नक्सलियों की कमर टूट चुकी है और हमने देखा कि कैसे बड़ा एक्शन के बाद से अब एक और बड़ा सरेंडर होने वाला है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद से बस्तर से लेकर सुकमा तक जमीन पर बदलाव की तस्वीरें दिख रही है। पीएम ने कहा था अब वो दिन दूर नहीं जब माओवादियों आतंक से देश मुक्त होगा और बस्तर में खुशियों के दिए जलेंगे। अब सचमुच में बस्तर में दीपावली की तैयारियां जोरों पर है। बाजारों में रौनक है, लोग खुलेआम त्योहार मना रहे हैं, यानी कि मोदी की गारंटी अब हकीकत बनती हुई दिख रही है। बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में दिल्ली से इस बात का संबोधन किया कि बस्तर इस बार पहली बार शांतिपूर्ण तरीके से, एक अलग तरीके से दिवाली मनाएगा। और इस बात को लेकर हम बस्तर वासियों से ही पूछते हैं कि क्या वाकई में बस्तर इस बार एक नए तरीके से और आज़ादीपूर्ण तरीके से क्या वाकई में दिवाली मना रहा है और किस तरह से तैयारी कर रहा है। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के बस्तर की, जहां कभी गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाजें चारों तरफ गूंज उठा करती थी, लेकिन अब नजारा बदला बदला सा नजर आ रहा है। अब यहाँ आवाजें तो गूंज रही है, लेकिन गोलियों की नहीं, पटाखों की गूंज। बाजारों में रौनक है, चहल पहल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने त्योहार की तैयारियों को लेकर सुरक्षा और विकास दोनों को प्राथमिकता दी है। हमारे पास इस वक्त बस्तर से कुछ लोग हैं, इनसे ही बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे? सुरेश गुप्ता मेरा नाम है।
सुरेश जी, ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि इस बार बस्तर एक नई आज़ादी के साथ, नई खुशियों के साथ दिवाली मनाएगा, तो क्या लग रहा है, क्या वाकई में ऐसा कुछ बदलाव आया है बस्तर में? माओवाद की जो आतंक है वो कम हुआ है, लोगों में आज़ादी के भाव आए हैं? 2026-31 मार्च का कमिटमेंट देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का ये एक कमिटमेंट बताता है कि बस्तर में जो पहले दीपावली के जैसे त्यौहार पे जो इतना बड़ा त्यौहार होता है कि यदि कहीं पटाखे फूटते थे तो लगता था वहाँ बम धमाके हुए हैं, और बम धमाकों की गूंज फटाखों मतलब यहाँ के हम बस्तरवासी जो है ना, हमने खाली बारूद और बम के गूंज सुने थे। ये पहली बार ऐसा होगा बस्तर में जब यहाँ पे खुशियों की दिवाली मनाई जाएगी, फटाके फूटे जाएंगे और सब निर्भय से निर्भीकता के साथ दीपावली मनाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में कहा था कि वो दिन दूर नहीं जब माओवादी संगठन से देश मुक्त होगा, और जिन इलाकों ने 50-55 साल तक दिवाली नहीं देखी, वहाँ अब खुशियों के दिए जलेंगे। कभी ही मीडिया की हेडलाइंस हुआ करती थी, छत्तीसगढ़ के बस्तर में ये हुआ वो हुआ, एक पूरी बस को उड़ा दिया, इतने सुरक्षा बल के जवान मारे गए। बस्तर ये माओवादी आतंकियों का, नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था, और अब आज मैं उसी बस्तर का उदाहरण देता हूं। आदिवासी नौजवान बस्तर ओलंपिक का आयोजन करते हैं और लाखों नौजवान बस्तर ओलंपिक में आकर के खेल के मैदान में अपनी ताकत दिखा रहे हैं। ये बदलाव है साथियों। इस बार माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। पीएम मोदी ने नक्सलवाद के लिए विपक्षी पार्टी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कांग्रेस राज में ही अर्बन नक्सल पनपे, जो माओवाद पर पर्दा डालने का काम करते थे। पहले अर्बन इकोसिस्टम का राज था। माओवादी आतंक ने हमारे हजारों लोगों को मार डाला। वे अस्पताल और स्कूल तक नहीं बनने देते थे, लेकिन केंद्र सरकार के संकल्प ने आज नक्सलियों की कमर तोड़ कर रख दी है। तभी तो पिछले 75 घंटों के भीतर 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया। पहले 125 जिले नक्सल प्रभावित थे, जो घटकर 11 जिलों तक आ गए हैं, और सिर्फ 3 जिले ही ऐसे हैं जो अति नक्सल प्रभावित हैं। 11 वर्ष पहले तक देश के 125 जिले, 125 से ज्यादा माओवादी आतंक से प्रभावित थे, और साथियों आज ये संख्या सिर्फ 11 जिलों तक सिमट गई है। आप जानते होंगे कितना कुछ करना पड़ा होगा, और उसमें भी 11 में भी अब सिर्फ 3 जिले ही ऐसे बचे हैं जो सबसे अधिक माओवादी आतंक की चपेट में हैं। साथियों, बीते दशक में हजारों नक्सलियों ने हथियार डाले हैं। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। कांग्रेस के शासन में जो अर्बन नक्सलों का जो इकोसिस्टम है, ये जो अर्बन नक्सल है, वो कुछ तरह ऐसे हावी थे, आज भी है। माओवादी आतंक का कोई भी घटना देश के लोगों तक न पहुंचे, इसके लिए वो बहुत बड़ी सेंसरशिप चलाते रहते हैं। वो हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी,
आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे, देश को अंधेरे में रखते थे। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद बस्तर और आसपास के इलाकों में उम्मीदों की नई किरण दिख रही है। लोगों का कहना है कि माहौल अब पहले से बहुत बदल चुका है। लोग गोला बारूद से खेलते थे, अब बस्तर ओलंपिक में खेल रहे हैं। पहले लोगों की संस्कृति को लाने के लिए यहाँ पर बस्तर पंडुम जैसा आयोजन किया जा रहा है। बस्तर ओलंपिक में पिछले बार आपने देखा होगा, माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी दंतेवाड़ा, जगदलपुर दोनों जगह उपस्थिति अपनी दर्ज कराए थे और लगातार अमित शाह जी बस्तर आकर कह रहे हैं कि नक्सलवाद से मुक्त होगा। और इसका वातावरण है जो जगदलपुर का पूरा भुजमाड़ा में दिख रहा है। तैयारी किस तरह की दिख रहे हैं आप बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, किस तरह की तैयारी हो रही है? क्या वाकई में पहली बार जो मोदी जी ने कहा, क्या ऐसा सच है? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी की 100% बात बिल्कुल सत्य है। और हमको ग्रामीण इलाकों में, चाहे मतलब विशेषकर जो बहुत ही अंदरूनी इलाके थे जहाँ पर बहुत ही मुश्किल होता था कि मतलब दिवाली मनाना, जैसा कि हमारे मित्र ने मेंशन किया कि हत्या तक का हम सुने, तो अभी जो सरकार काम कर रही है उसमें जो है सभी बस्तरवासी उनका आभार व्यक्त करते हैं। कभी जिन इलाकों में स्कूल और अस्पताल बम से उड़ा दिए जाते थे, अब वहीं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। महिलाएं आत्मनिर्भर समूहों में काम कर रही हैं। धनतेरस से पहले बाजारों में रौनक है। सुरक्षा बलों ने चौकसी बढ़ाई है ताकि लोग निश्चिंत होकर त्योहार मना सके। सरकार थी इसके पहले, उनके द्वारा ही पोषित किया जाता था। आप इससे कितना सहमत हैं? क्या वाकई में 2014 के बाद से ही माओवाद के खिलाफ ज्यादा ऑपरेशन हुए? और मैं पिछली सरकारों को तो इसका दोष दूं या ना दूं मुझे समझ में नहीं आता है, पर जो दिखाई दे रहा है गत कुछ सालों से, जैसे सड़कें बन रही हैं, जो बिजली की व्यवस्था है, वो ग्रामीणों में पहली बार ऐसे जगह हैं जहां पहली बार बिजली पहुंची है। ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस दिवाली को? क्या, मैं आपसे आखिरी कमेंट दूंगा कि क्या वाकई में जो ग्रामीण है, जो आदिवासी है, क्या वाकई में दिवाली से दूर होते थे? मोदी जी ने कहा यह ऐतिहासिक दिवाली होगी बस्तर। देखिए, दिवाली हर जनता, हर लोग मनाना चाहते ही हैं, लेकिन ये था कि गांव वाले जब थे तो उनके अंदर हमेशा एक डर का माहौल हुआ करता था कि हम कुछ करेंगे तो कहीं हमारे साथ हत्या ना हो जाए, हमारा अपहरण ना हो जाए, ये सारी चीज़ें ना हो जाए। और उनके पास सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि उन रास्तों में ना रोड था, ना गाड़ी जाती थी, ना कुछ होता था। अब ये चीज़ है कि वहाँ पे जब उन लोग माओवादियों का वहाँ पे हटना शुरू हुआ है तो लोगों के पास वो सारी सुविधाएं आई हैं कि लोग अब फटाके ले सकते हैं, लोग अब खुशियाँ मना सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो अभी ये है कि अभी सबसे बड़ी उन गांव वालों के लिए ये है कि वो स्वतंत्रता की दिवाली मना रहे हैं, तो उनके लिए तो हर दिन अब दिवाली है। मोदी सरकार का दावा है कि नक्सल इलाकों में अब विकास से शांति की नीति असर दिखा रही है और बस्तर इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन रहा है, जहां अब नक्सल छावनियों की जगह दीपावली की चमक फैल रही है। कभी बंदूक और बारूद के नाम से पहचाने जाने वाले इलाके में अब दिए और मिठाइयों की खुशबू है। प्रधानमंत्री मोदी की माओवादी मुक्त भारत की बात अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि बस्तर की गलियों में दिखाई देने वाली हकीकत बन चुकी है। तो ये बस्तर के कुछ लोग हैं जो अपनी राय दे रहे हैं कि वाकई में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एनडीटीवी के समिट में जिस बात का दावा किया कि इस बार बस्तर ऐतिहासिक और नए तरीके से और पहली बार वो दिवाली मनाएगा, जो अब तक नहीं मना पाता था। अब तक यहाँ फटाकों के तौर पर बारूदी बम का विस्फोट होता था, लेकिन अब पहली बार फुलझड़ियाँ जलेंगी, पहली बार कुछ छोटे छोटे फटाके ग्रामीणों के द्वारा फोड़े जाएंगे, पहली बार दिए जलाए जाएंगे, पहली बार दिवाली की वो नई खुशियाँ मनाई जाएंगी। जगदलपुर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।